गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मूल तंत्र के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। मूल तंत्र का मतलब जड़ तंत्र से है। आपको मैंने बताया था कि द्विबीजपत्री पौधों में मूलांकुर से ही प्राथमिक मूल या प्राथमिक जड़ का विकास होता है और फिर उसी प्राथमिक जड़ से धीरे धीरे द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक इस तरह से जड़ें निकलना प्रारंभ होती हैं। और एक बात और बताई थी मैंने आपको कि किस तरह से मूलांकुर से जड़ का विकास होता है और प्रांकुर से ये कहाँ पाए जाते हैं? भ्रूण में पाए जाते हैं। भ्रूण के प्रांकुर से तने का विकास होता है और भ्रूण के मूलांकुर से जड़ का विकास होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जड़ें जो हैं वो उनके सामान्य लक्षण क्या हैं, मतलब कि उनमें क्या क्या ऐसे विशेष लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें तने से अलग करते हैं। तो अगर बच्चों आपको ये लिखना हो ये पॉइंट्स के तौर पर, तो आप इस वीडियो से उसको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। तो पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि जड़ें जो होती हैं वो भूमिगत होती हैं। ठीक है, अधिकतर जड़ें जो हैं कुछ अपवादों को छोड़कर जड़ें जो हैं वो भूमिगत होती हैं, मतलब भूमि के अंदर की तरफ होती हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुसार होती हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो नीचे की ओर खींचती है तो जड़ें भी नीचे की ओर ही जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती हैं और प्रकाश की विपरीत दिशा में, प्रकाश हमें भूमि के ऊपर दिखाई पड़ता है तो प्रकाश के विपरीत वृद्धि करती हैं और गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर वृद्धि करती हैं। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि इनमें पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए ये हरे रंग की नहीं होती हैं और ना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। इसके अलावा और पॉइंट्स जो हम लिख सकते हैं वो ये है कि जड़ों पर पत्तियां भी अनुपस्थित होती हैं, पत्तियां नहीं पाई जाती, ना तो कलिकाएं पाई जाती हैं। फिर एक पॉइंट और है कि जड़ों का जो सिरा होता है, यानी कि जो अंतिम भाग होता है जड़ों का, वो टोपीनुमा संरचना से घिरा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मूल गोप कहते हैं या रूट कैप कहते हैं इंग्लिश में। और इसी में जो है विभाजन होता है, विभज्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। विभाजन होने के कारण ही जड़ें जो हैं वो द्वितीयक, तृतीयक इस तरह से शाखाओं में बढ़ती जाती हैं। फिर जड़ें जो हैं, आपको मैंने बता दिया था पहले ही कि ये प्रकाश के विपरीत दिशा में जाती हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी प्रकाश के ऋण मीन्स माइनस, ऑपोजिट साइड में जाती हैं। और गुरुत्वाकर्षण के धनात्मक यानी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। और एक चीज़ और है कि हमें जल जो है वो कहाँ मिलता है? पृथ्वी में जहाँ जहाँ नीचे की तरफ मिट्टी में जल मिलता जाता है, जड़ें उसी ओर वृद्धि करती जाती हैं। तो इस तरह से ये सारे लक्षण सामान्य लक्षण हैं जो कि जड़ों में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि जड़ों में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, क्या क्या क्षेत्र होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा मूल के क्षेत्र, है ना। मूल के क्षेत्र का मतलब हो गया कि आपको मैंने अभी बताया कि मूल गोप एक हिस्सा होता है जड़ों में, मूल में, जो कि उसके शीर्ष पर पाया जाता है। जहाँ अंतिम सिरा होता है वहाँ पर एक टोपी जैसी संरचना होती है, इसी को हम मूल गोप कहते हैं। ये क्या करता है? ये तने का जो अंतिम सिरा है उसकी रक्षा करने के लिए एक आवरण की तरह से कार्य करता है। फिर इसी तरह से हम मूल गोप से जब थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमें कुछ विभज्योतकी कोशिकाएं या विभज्योतकी ऊतकों का एक क्षेत्र मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पर आपको दिखाया है, लिखा हुआ है मेरिस्टेमी क्षेत्र, मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र। मेरिस्टेमी का मतलब होता है बहुत अधिक विभाजन। जिस क्षेत्र में विभाजन की बहुत अधिक क्षमता होती है उसको हम मेरिस्टेमेटिक या हिंदी में विभज्योतक कोशिकाओं का क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आते हैं, थोड़ा और ऊपर हम बढ़ते जाते हैं तो हमको मिलता है दीर्घीकरण क्षेत्र।
ये आपको दिख रहा है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र का जैसे नाम से, दीर्घ का मतलब क्या होता है, लंबा होना। तो जब दीर्घ, इस क्षेत्र से क्या होता है कि तने की जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। देखो बच्चों, जो मेरिस्टेमी क्षेत्र है वहाँ पर विभाजन होता है, मतलब कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। और दीर्घीकरण क्षेत्र में क्या होता है, वही बनी हुई कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जड़ें जो हैं वो मोटी भी होती जाती हैं और लंबी भी होती जाती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक हिस्सा होता है जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे आपको अनगिनत रोम, असंख्य रोम दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो इन रोम को हम क्या कहते हैं, ये आपको चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं मूल रोम। ठीक है, मूल रोम जो है वो ऊपर की तरफ है, दीर्घीकरण क्षेत्र से भी ऊपर की तरफ है। और इसी क्षेत्र, मूल रोम से ढका हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र का मतलब क्या है, अब देखो बच्चों, शुरू से हम लोग नीचे से चल रहे हैं जहाँ पर मेरिस्टेमी कोशिकाएं थी, यानी कोशिका में विभाजन हो रहा था। इसके बाद ऊपर चले तो कोशिका की लंबाई में वृद्धि हुई। फिर इससे ऊपर चले हम, यानी कि इस तरह से आप समझो कि यहाँ पर क्या है, नीचे वाला हिस्सा जो है, जो कि मूल गोप से ढका हुआ है, वो है मेरिस्टेमी क्षेत्र, जहाँ खूब विभाजन होता है। फिर उसी की रक्षा करने के लिए उसके ऊपर मूल गोप होता है। उसके ऊपर आएंगे तो हमें मिलेगा दीर्घीकरण क्षेत्र, मतलब अब वहाँ पर कोशिका की लंबाई में वृद्धि होगी। फिर इसके ऊपर हमें ढेर सारे रोम जैसी संरचनाएं दिखती हैं जिनको हम मूल रोम कहते हैं। अब यही मूल रोम, इनके अंदर की तरफ जो क्षेत्र पाया जाता है उसको हम कहते हैं परिपक्वन क्षेत्र, यानी अब कोशिकाएं जो लंबी हो चुकी हैं, अब उनमें और आगे कोई विभाजन नहीं होगा, ना ही उनकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो अब वो केवल अब मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं परिपक्वन क्षेत्र। और ये जो आपको संरचनाएं धागे जैसी दिख रही हैं, रोम जैसी संरचनाएं हैं, ये क्या करती हैं, जल और खनिज लवण का मिट्टी से अवशोषण करती हैं। तो बच्चों, ये हो गए आपके मूल के क्षेत्र। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मूल के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करिए, तो हम किनका नाम लेंगे, पहले मूल गोप के विषय में बताएंगे, फिर हम बताएंगे मेरिस्टेमी क्षेत्र के बारे में, फिर दीर्घीकरण क्षेत्र, फिर परिपक्वन क्षेत्र और अंत में मूल रोम। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास 5 क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।